हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म गुरुकुल चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यूपी पुलिस में जो 2024 का जो वैकेंसी हुआ है, जिसमें 60,000 प्लस वैकेंसी है, उसमें हम लोग मैथ में पूरा मार्क्स कैसे लाए। मतलब अभी से ही पढ़ करके जो मैथ में पूरा मार्क्स कैसे लाए। तो देखिए, इतना तो तय कि आपका 38 में 38 बहुत ही रेयर केस में ही आने वाला है। यानी कि अभी से अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप बिगनर हो और अभी से देख रहे हो तो देखिए, हम लोग का कुछ स्ट्रेटजी इस तरीके से रहेगा। का नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम में होता है कि आपको कम से कम भी आपको पढ़ के चलना है ना, तो उसमें डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिविजिबिलिटी रूल को पूरा पढ़ के चलना है। और आपको एलसीएम एचसीएफ को कम से कम आपको करके चलना है। एलसीएम एचसीएफ से आपके पक्का 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही वाले हैं। और आपको बता दें कि सबसे जो एग्जामिनर का फेवरेट रहता है वो परसेंटेज रहता है। परसेंटेज रहता है, ठीक। तो और परसेंटेज से आपको क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस तो कर ही लेना है। और इसके साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम आपको बता दें कि इसके बाद आपको हम बता देते हैं कि जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट एक चैप्टर है। अब डिस्काउंट को पूरा करके जाइएगा। कोई भी भ्रम में नहीं रहिएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आते हैं। और आपका रेशियो हो गया, रेशियो। तो रेशियो से आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको मतलब एक इजी चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। और आपका देख ले तो टाइम एंड वर्क आपको बता दिए हैं शायद, नहीं तो देखिए, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी आपको 2 क्वेश्चन पक्का रहेंगे ही रहेंगे। और आपको बता दें कि टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा हार्ड मतलब समझने में लग जाता है, तो आप इसको स्किप करे चलेंगे। फिर भी हम लिख देते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब किसी शिफ्ट में एक, किसी शिफ्ट में 2, लेकिन आपका एक ही शिफ्ट होना रहता है, 2 क्वेश्चन आपको इसमें आने ही आने हैं। तो आपको मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी रहता है कि आपको इसको समझ के चलना है। थोड़ा सा कठिनाई तो होता है, लेकिन ये जो आपको एक बार आ जाएगा ना, तो बहुत ईजी रहता है, मतलब ईजी वे में बन जाता है। और आगे हम लोग देख ले तो आपका जो सीआई होता है, सीआई को आप बढ़िया से करके जाइएगा, बहुत ईजी चैप्टर है। और एसआई को अगर आप करना चाहते हैं, एसआई कर लीजिएगा, ईजी है। बस इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कैलकुलेटिव चैप्टर है। और अगर आप कैलकुलेशन से आप अच्छे तरीके से डील कर लेंगे, तो आपको एसआई भी बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। और आगे देख लेते हैं। तो सबसे मतलब देख ले तो 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में रहता है, कभी 1 कभी 2 पूछ लेता है। तो उसमें हो गया आपका मेंसुरेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब डर लगता है इससे, मेंसुरेशन से। तो आपको क्या करना है कि केवल इसका फॉर्मूला, लास्ट समय है तो आपको फॉर्मूला को रट के चलना है। इसका कम से कम अगर आप फॉर्मूला कर लेते हैं ना, तो अगर आपके पास 2 क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें से 1 तो जरूर कर जाइएगा। इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं बनता, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। जैसे आपको बोल देगा कि एक, अगर मान लिए कि ये शंकु है, आपको बोल दिया कि एक शंकु है। शंकु का आपका त्रिज्या दिया रहेगा, तिर्यक ऊंचाई दिया रहेगा, आपका बोलेगा इसका आयतन क्या है। आयतन का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तब आसानी से कर जाइएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इसको अगर आप करते हैं ना, इसको, तो आपको बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपका यहाँ से आपको 1 नंबर आपका सिक्योर, मतलब 1 क्वेश्चन आपको सिक्योर आपका सही होने ही वाला है। क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़ना रहता है नहीं, मतलब 2 से डिविजिबिलिटी रूल, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से, बस इतना ही रहता है। और हम आपको बता दें, अगर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से याद हो गया ना, तो आपको एलसीएम एचसीएफ में भी बहुत ज़्यादा मतलब ये दिक्कत नहीं होता है। और परसेंटेज में मल्टीपल देखने के लिए आपका इसका यूज कर लीजिएगा। डिस्काउंट में, इसमें मतलब सब में इसका यूज होता ही होता है। तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल को देख के ही चलना है। और एलसीएम एचसीएफ का ज़्यादा यूज है नहीं इसमें। आपको बता दें कि ये 2 तरीके से ही क्वेश्चन बनता है। एक तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहेगा, बोल देगा कि एलसीएम या फिर एचसीएम से कुछ पूछ देगा। और एक इसका और फॉर्मूला होता है, ये उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, इसका व्युत्क्रम भी क्या होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा इजी आता है। आपको यहाँ से हम आपको बता दें कि अगर आप इसको छोड़ना भी चाहते हैं ना, तो ये परसेंटेज वाला जो आता है, परसेंटेज वाला, ये थोड़ा सा
हार्ड पड़ जाता है ये बच्चों को, तो आप इसको छोड़ के चल सकते हैं शुरू में। अगर टाइम बचे तो आपको ये भी कर ही लेना है, और रेशियो सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर है। आप बोलिएगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रेशियो का हम बना करके इस चैनल पे डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर रेशियो। इसमें आपसे पूछ देगा कि ये रेशियो दे देगा दो संख्या का, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, चाहे ABCD हो गया, और बोल देगा कि इसका द्वितीयानुपाती क्या है, तृतीयानुपाती क्या है, चतुर्थानुपाती, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। टाइम एंड वर्क, ये तो मतलब रेशियो से भी बोले तो आसानी चैप्टर है, तो आपको ये सब करके चलना है। तो देखिए मेरा मेन फोकस ये है कि आपको कम से कम भी आपको करना है, तो जितना हम आपको बता दिए उतना तो कर ही लेना है, कि नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल, LCM HCF, और ये क्या बोल देते हैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, नॉट डिस्टेंस, और ये मेंसुरेशन का फॉर्मूला, मेंसुरेशन का क्या, तो फॉर्मूला, और ये रेशियो और SI। कम से कम अगर आप इतना कर लेते हैं ना, यकीन मानिए 30 से 32 नंबर आप ऐसे ही ला दोगे। और आप इसमें परसेंटेज, और ये प्रॉफिट एंड लॉस, और ये अगर आप ये क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट का क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं, और SI का मतलब CI का, तो आप 38 में से 38 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। और अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए जैसे हिंदी के बारे में, आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बता देंगे। तो आप कमेंट बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा।